नाइट्रो कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के इम्पोर्टेंट कमर्शियल और लेबोरेटरी मेथड्स कौन कौन से हैं, उनकी मेन एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या होंगी। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब आपने देखना है कि भाई आप नाइट्रो कंपाउंड्स की सिंथेसिस कैसे कर सकते हो, इनको लेबोरेटरी में कैसे तैयार किया जा सकता है। आपने इस बात के ऊपर गौर फरमाना है, गौर फरमाएं इरशाद। नहीं आपको भाई, तो एक तो आप इनको नहीं है एल्काइल हैलाइड से तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट, क्या सॉरी सिल्वर नाइट्राइट, तो सिल्वर नाइट्राइट की आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाओ। एक सिल्वर नाइट्राइट लो आप, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा Ag और क्या हो जाएगा ON और डबल बॉन्ड O होता होगा, AgO डबल बॉन्ड, नहीं आपको समझ। अच्छा, इसे O के ऊपर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज प्लस, क्या, अरे बोलो भाई। और यहां बताओ क्या हमारे पास, पहले तो इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है भाई, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, किस पे बताओ, इस सिल्वर नाइट्राइट के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं, उपकार है इसके लोन पेयर पक्का। और आप इसके अंदर बताओ क्या मिलाओगे इसके अंदर, बताओ, और आप इसके अंदर क्या मिलाओ RX यानी कि एल्काइल हैलाइड। तो जब आप इसके अंदर एल्काइल हैलाइड मिलाओगे ना, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, कहां से भाई, ये बॉन्ड ये यहां से टूटेगा, ठीक है बात। तो ये किसके ऊपर आएगा, ये इस O के ऊपर आएगा नहीं आएगा ऊपर, पक्की बात है। और इसका क्या हो जाएगा हेड, और ये यहां पर जाएगा, ओके। तो मेरे पास क्या बनेगा बताओ, तो R तो क्या बनेगा पॉजिटिव और X क्या बनेगा नेगेटिव। तो जो X नेगेटिव हो वो तो किस साथ निकल जाएगा, Ag के साथ क्या हो जाएगा, AgX की फॉर्म में निकल जाएगा, नहीं है आपको। और जो हमारे पास क्या बताओ, ये जो ये NO2 फ्रेगमेंट है, कौन सा, ये मेरे पास ये यहां पर आ गया, तो NO2 नेगेटिव ना, मेरे पास क्या होना है NO2 नेगेटिव, ये कहाँ अटैच हो जाए बताओ भाई, तो ये इस लोन पेयर के जरिए किससे बाइंड कर जाएगा बताओ, R पॉजिटिव के साथ। ये नेगेटिव था, ये क्या था, नहीं आपको समझ में, अरे बोलो। और ऐसे बताओ मेरे पास क्या थे, ये यहां पर आ गया, ये नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल क्या न्यूट्रल AgX निकल जाएगा, ओके। तो एक इसको बताओ हम किसके थ्रू तैयार कर सकते हैं, बताओ, सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन किसके साथ है बताओ, एल्काइल हैलाइड्स के साथ, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड, सॉरी क्या, सारे हैलाइड नहीं, मैं आपको बताऊं भाई, ब्रोमाइड और आयोडाइड, कौन कौन से, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये देंगे हमारे पास ये रिएक्शन। और एक मैं आपको बताऊं भाई टर्शरी एल्काइल अमीन, क्या, फ्रॉम टर्शरी एल्काइल अमीन जो होंगे ना हमारे पास, ओके, तो उनसे भी बताओ आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बताओ, मतलब अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कहूं टर्शरी एल्काइल है, टर्शरी अमीन नहीं, टर्शरी अमीन तो कौन सा होगा जिसमें N किससे जुड़ रहा हो, 3 कार्बन से, वो तो क्या टर्शरी अमीन होगा। लेकिन टर्शरी एल्काइल तो मेरे पास ये है CH3 CH3 और CH3, ये बताओ मेरे पास क्या टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्या मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल, इसमें क्या जोड़ो आप अमीन, क्या है मेरे पास ये टर्शरी एल्काइल भी और क्या है
अमीन भी है, इनकी आप रिएक्शन करवा दो। इनमें नहीं आप बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 टाइप, क्या? तो आपको इसका भाई पूरा मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत नहीं, आपके स्कोप में नहीं है। लेकिन अगर आपने टर्शरी एल्काइल अमीन जो हैं, टर्शरी एल्काइल हैं और अमीन हैं, इनको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दिया तो ये इस NH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके बताओ क्या बना देगा? नाइट्रो ग्रुप। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये CH3 CH3 CH3, यहाँ पर NH2 की बजाय क्या जाएगा? NO2। हो गया ना इसका ऑक्सीडेशन? क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। आ गया आपको? एक तरीका हमारे पास ये कर लो इसको याद। अरे भाई इसको याद कर लो क्या? ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, क्या? और हाइड्रोकार्बन से भी इसको तैयार किया जा सकता है भाई। ये तो हालांकि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने नाइट्रेशन का प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता रखा है। नाइट्रोबेंजीन बनाने का नहीं बताया क्या? कि अगर मान लिया आप इसके अंदर बताओ क्या मिलाते हो? बताओ, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो HNO3 और H2SO4 के साथ, तो आपको पता होगा ना HNO3 और H2SO4 क्या तैयार करेंगे? नाइट्रो आयन के, नाइट्रो नहीं सॉरी NO प्लस NO2 प्लस क्या बनेंगे वो? क्या ये HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर क्या पैदा करेगा? बताओ भाई, कई सारी आयन पैदा करेगा। उनमें क्या होगा हमारे पास? NO2 प्लस क्या पैदा होगी हमारे पास? NO2 प्लस होगी ना भाई। तो ये हमारा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से इस H को हटा के यहाँ पर खुद आ जाएगा, मतलब यहाँ से H पॉजिटिव हटा के और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रेशन। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था कि एक रिएक्शन की, एक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन दूसरे फंक्शनल ग्रुप की प्रिपरेशन होती है, और एक की प्रिपरेशन दूसरी क्या होती है? रिएक्शन होती है। नहीं आपको समझ में? तो जब आप रिएक्शंस पढ़ रहे थे किसकी, याद करो 11वीं क्लास में आप रिएक्शन पढ़ रहे थे किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन में नाइट्रेशन वाली रिएक्शन होया करती, वहाँ पर थी ना, नाइट्रेशन थी, एलोजिनेशन थी और सल्फोनेशन थी, और उसके अलावा क्या थी आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन थी ना हमारे पास। तो सेम आर्गुमेंट मेरा यहाँ पर है। और आपको ऐसा हुआ कैसे होगा? तो HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर ये क्या पैदा कर देगा? NO2 प्लस आयन पैदा कर देगा भाई। ये क्या पैदा कर देगा? NO2 प्लस आयन, इजंट इट? तो जो हमारे पास NO2 प्लस आयन पैदा होएगी, क्या वो कहाँ अटैक कर देगी? बताओ, मैंने आपको पढ़ाया होगा वो कहाँ अटैक करेगी। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको आया करता ना, कि नहीं आया करता? तो इनकी मिक्सचर जो NO2 प्लस आयन बनेगी और इनके मिक्सचर से वही HSO4 नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? समझ गए बात? लेकिन जो NO2 प्लस आयन बनेगी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये मेरे पास क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा? बताओ भाई। तो ये जो कार्बन होगा ना, कौन सा कार्बन, ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस पर क्या जाएगा? इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या जाएगा? नेगेटिव। तो NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर। नहीं है आपको समझ में? तो यहाँ कौन अटैच कर जाएगा? NO2। और प्लस कहाँ जाएगा फिर? यहाँ पर। नहीं है आपको? फिर मैंने आपको पढ़ाया था एक अरेनियम आयन मैकेनिज्म, वो क्या था? फिर यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? अरे पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आ जाएगा हमारे पास। और जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव यहाँ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको कहा इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा हमारे पास? इनकी रिएक्शन से हमारे पास NO2 प्लस के साथ साथ HSO4 नेगेटिव भी बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास?
तो वो जो HSO4 नेगेटिव होएगा वो यहाँ से क्या ग्रैब कर लेगा, प्रोटॉन। तो ये बॉन्ड यहाँ पर आके फिर से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग। तो प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ से निकला है वो तो क्या है, H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर है वो कौन सा है, NO2 पॉजिटिव। आ गया आपको। तो भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग्स की, उनसे भी क्या तैयार किया जा सकता है, नाइट्रो एल्केन्स को तैयार किया जा सकता है। हाँ ये ध्यान रखियो भाई, अगर आपने क्या कर रखा है बताओ, तो ये कहां पर है, अगर मान लिया हमारे पास और कौन से हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन से, ये वाले होते हैं हमारे पास, CH3 होता है, क्या होता हमारे पास, ये नहीं आपको समझ में, अगर हमारे पास क्या होता बताओ भाई, अच्छा ध्यान रखो भाई कि जो आप जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर सप्लाई कर रहे हो, क्या मतलब नाइट्रेट आयन कौन प्रोवाइड करेगा, नाइट्रेट आयन प्रोवाइड करने के हमारे पास क्या होते हैं, कई वेज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंपाउंड है वो कितना रिएक्टिव है, स्टार्टिंग वाला हाइड्रोकार्बन आपका कितना रिएक्टिव है, इजंट इट, बोलो भाई, नहीं आपको समझ में। एक तो हमारे पास क्या होंगे, अच्छा दो, एक तो हमारे पास माइल्डर कंडीशन हो, क्या हमारे पास, अरे हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो माइल्डर कंडीशन मतलब क्या है, मतलब टेम्परेचर कम हो, और स्ट्रॉन्ग कंडीशन कौन सी चाहिए हमको, माइल्डर मतलब क्या है, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, सिर्फ अकेला कौन आ जाए, अकेला HNO3 ही आ जाए, और वही क्या सप्लाई कर दे, नाइट्रेट आयन। और एक हमें क्या लेना पड़े, बताओ, एक हमको बताओ क्या लेना पड़े, H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, वो सप्लाई करे, और टेम्परेचर भी क्या हो, हाई। ये कैसे पता लगेगा कि हमको माइल्ड कंडीशन चाहिए कि हमको हार्श कंडीशन चाहिए, ये आपको पता है भाई। अगर मेरे पास मिथाइल बेंजीन हुआ, क्या हो मेरे पास अगर मिथाइल बेंजीन हुआ, तो आपको पता ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्या ये, तो ये डेंसिटी कहाँ भेजेंगे, रिंग के ऊपर, तो रिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, इजंट इट भाई, क्योंकि तो रिएक्शन इस पे क्या होगी, इजी होगी ना, तो यहाँ पर माइल्ड कंडीशन से कम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, पहले आपने क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप, और फिर आप क्या बनाना चाहते हो, डाइनाइट्रो, क्या, तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है भाई, नहीं आपको समझ में। तो आपको मजबूरी में अब आपको क्या चाहिएगा, ज्यादा खतरनाक मिक्सचर, नहीं आपको समझ में, बस सिंपल सी बात है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो माइल्डर कंडीशंस कम चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भेज देंगे, रिंग के ऊपर, उससे रिंग क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, और उसको रिएक्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, अगर ये लगा दिया ना आपने, मिथाइल लगा दिया यहाँ पर, क्या आपने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन नहीं समझे बात, अरे भाई मिथाइल ग्रुप क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना, तो वो ऑर्थो और पैरा क्या होता है, डायरेक्टिंग, तो नया नाइट्रो कहां पर आएगा, ऑर्थो या पैरा साइट पे। लेकिन अगर यहां पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर भाई COOH ग्रुप लगाओ, क्या लगाओ, यानी कि अगर इसके ऊपर क्या लग रहा हो बताओ, कोई ऐसा ग्रुप लग रहा हो जिसमें X डबल बॉन्ड Y टाइप हो, तो ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, तो इनमें नाइट्रो कहां जुड़ेगा, मेटा साइट। मैंने आपको सारा पढ़ा रखा हुआ, ये नहीं पढ़ा रखा, तो ऐसे आप इनका काम कर सकते हो भाई, ठीक है, ओके, पक्का, ठीक है। तो भाई ये क्या थे, इसकी सिंथेसिस की रिएक्शन, प्रिपरेशन की रिएक्शन। अच्छा एक और भी होती है, अच्छा बताओ,
आपने जो नाइट्रेशन करवाया था, क्या करा था आपने जो नाइट्रेशन, नाइट्रो एरिन्स तो क्या शो करते हैं, नाइट्रो, देखो अगर मेरे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप जोड़ना बहुत आसान नहीं क्या, HNO3 की हेल्प से इस पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना काफ़ी आसान है ना भाई। अरे H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर ले लो, वो क्या क्रिएट कर देगा, नाइट्रो NO2 पॉजिटिव, और वो अटैक कर देगी, अरेनियम आयन मैकेनिज्म के जरिए क्या बन जाएगा मेरे पास, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा ना। फिर आप कहोगे फिर तो भाई हमारे पास जो मीथेन हो, क्या हो, मीथेन में हम क्या ऐड कर दें, तो फिर तो वैसे ही H2SO4 प्लस HNO3, तो मीथेन में क्या होना चाहिए, नाइट्रो बेंजीन यहां से निकलना चाहिए भाई, सॉरी प्रोटॉन यहां से निकल, जैसे यहां से प्रोटॉन निकल के यहां पर क्या था NO2, तो यहां भी प्रोटॉन निकल के आ जाए NO2 प्लस आना चाहिए भाई। लेकिन यहां पर रिएक्शन इतनी ईजी नहीं होती, वजह क्योंकि यहां पर जब प्रोटॉन निकलता है तो उसके निकलने का जो मैकेनिज्म था वो क्या था, अरेनियम आयन मैकेनिज्म, यहां पर भाई स्टेबिलिटी होती है, नहीं आपको समझ में, तो नाइट्रो एल्केन इतना इजीली यहां पर भाई, यहां पर अरेनियम आयन मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अरेनियम आयन क्या थे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जब ये जुड़ा करता इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास क्या बना करती, अरेनियम आयन, लेकिन यहाँ पर अरेनियम आयन बन नहीं सकती, तो इनकी रिएक्शन भाई इतनी इजी नहीं होती, तो आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और बहुत हार्श कंडीशन चाहिएगी क्योंकि ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या चाहिएगा भाई, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड आपको पता है काफी क्या होता है, कंसंट्रेटेड, काफी क्या होता है भाई, नहीं आपको समझ में, अरे भाई उसकी वोलेटिलिटी क्या होती है काफी, नहीं आपको समझ में, अरे भाई आपने यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो हम समझ गए कि नाइट्रिक एसिड यहां पर काफी क्या है, कंसंट्रेटेड, और तब जाके बताओ क्या होगा, और टेम्परेचर भी कितना होगा बताओ, 673 केल्विन, कितना 673 केल्विन आपको यहाँ पर चाहिएगा भाई, ठीक है, और तब जाके बताओ क्या बनेगा हमारे पास, CH3NO2, क्या बनेगा CH3NO2, और इसका जो OH था ना वो यहाँ से क्या निकाला जाएगा, प्रोटॉन, और क्या OH2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा साथ में H2, isn't it? अरे बोलो, पक्का पल्ले पड़ गया आपको ये, नहीं आपको, और इथेन से आपने करवाया रिएक्ट तो बनेंगे आपके पास नाइट्रोइथेन और नाइट्रोमीथेन, क्या, अगर आपने इथेन से करवाया रिएक्ट तब बताओ क्या निकलेंगे, नाइट्रोइथेन और नाइट्रोमीथेन, आ गया आपको समझ में। तो हम कह सकते हैं भाई कि इनको ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन भाई ये इतना स्टेबल, इतना भाई फेवरेबल रास्ता नहीं है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।